है, एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आयोग के द्वारा ही जारी किया जाए, इसकी तुलना में 6 to 8 में भी ज़्यादा रहेगा, ये मान के चलिए। भाषा का कट ऑफ आप मान के चलिए कि सोशल साइंस के बराबर में। फिर से मिशन 50 में मौजूद है, हमारे जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो वही पॉपुलर सख्त सेहरा का है, टीचर का है या फिर अधिकारी साहब का है, रजनी सर मौजूद है। एग्जाम पिछले 7 तारीख से लेकर TRE 2 की मैं बात कर रहा हूँ, BPSC का मैं बातें कर रहा हूँ, 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एग्जाम चलने वाला है। कटअप संबंधित बड़ा प्रश्न होगा स्टूडेंटों में कि कितना कटअप जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा एग्जाम हो ही गया है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है और एक चीज़ बताइएगा सर, कटअप कितना जाने की संभावना है? क्योंकि स्टूडेंट पूरे बिहार नहीं, मैं पूरे भारत की बात करूँ, क्योंकि बाहर के लोग भी यहाँ पे आवेदन किए हैं, उनका भी एग्जाम चला है, खासकर यूपी इसमें आगे रहता है, तो कितना कटअप जाने की संभावना है? सबसे पहले थैंक यू सो मच विकी जी आपको, और सत्यम जी आपको भी थैंक यू सो मच। एक्चुअली कट ऑफ को लेकर मैं प्रेडिक्शन पिछले बार किया था PRT को लेकर के, मैं थोड़ा फेल हो गया था वहाँ PRT के प्रेडिक्शन को लेकर के, क्योंकि PRT में कुछ कैटेगरी में तो मैं सफल रहा और कुछ कैटेगरी में मेरा जो कट ऑफ अनुमान था वो गलत साबित हुआ। तो मैं कहता हूँ मैं आयोग नहीं हूँ, मैं आयोग के पास सारे बच्चों का डाटा है, वही कट ऑफ बताएगी एग्जैक्टली क्या जाएगा। मैं 2 4 10 50 100 बच्चों का जो फीडबैक आता है उसके आधार पे बता देता हूँ कि इतना स्कोर लोगों का आ रहा है तो इसके आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। तो कई बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, आप कौन कट ऑफ बताने वाले हैं, आपका कट ऑफ फेल हो जाता है, इससे मैं बड़ा आहत हुआ। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ आपके चैनल पर, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ और रियली में मेहनत किया है। और इस बार तो जो 40 नंबर का क्वालिफाइंग था उसमें हमारा जलवा रहा। मैं कहना चाहूँगा एक भी निगेटिव कमेंट नहीं आया। मैं जब डिस्कशन करवा रहा था लाइव आंसर डिस्कशन 40 क्वेश्चन का, तो 40 क्वेश्चन में जो हिस्ट्री और पॉलिटी या ज्योग्राफी के सवाल थे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, डिस्कशन नहीं। जो क्वेश्चन मैंने कराया डायरेक्ट आ गया है, तो बहुत तारीफ हुआ मेरा कि सर 40 नंबर जो आपने पढ़ाया वो सर बहुत काम किया, अगर वो ना होता तो शायद मैं उस लेवल पर नहीं पहुंचता कि सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचता। तो कट ऑफ बताने में थोड़ा सा मैं डर जाता हूँ, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बताता, क्योंकि बच्चे उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। उनको ये लगता है कि शिक्षक है जो लगातार मेहनत हमारे लिए किया, और कट ऑफ की डिमांड जब आता है तभी मैं बनाता हूँ। जैसे आपके पास भी बच्चे फोन किए होंगे, मेरे पास भी कॉल आता है, सर कुछ अनुमानित कट ऑफ बता दीजिए, तभी मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कट ऑफ बताने चला आता हूँ। तो चलिए जो मेरा अनुमानित कट ऑफ जो अनुमान है 6 to 8, पहले हम शुरू करते हैं 9-10 से। 9-10 की परीक्षा पहले हुई थी। 9-10 क्लास का जो कट ऑफ है, सोशल साइंस बिल्कुल इजी पूछा था। ज्योग्राफी लोग टफ बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी में फैक्चुअल सवाल था, आसान था वो भी, लेकिन टफ इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अननोन फैक्ट था। मतलब कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ, मतलब फैक्ट ही था, उसको टफ नहीं बोलेंगे। आपको याद नहीं था इसलिए आपने टफ कह दिया। भूगोल भी टफ नहीं था, आसान ही था। तो मुझे लगता है कि जो सोशल साइंस का कट ऑफ है निश्चित रूप से पिछले बार से ज़्यादा होगा, पिछली बार से बढ़ेगा, 5 नंबर से कम नहीं, ज़्यादा। इस बार मुझे लगता है कि सोशल साइंस में जनरल का कट ऑफ मिनिमम खूब मैंने बढ़िया हुआ तो 70 जाएगा, नहीं तो 75 भी जा सकता है। ये मेरा अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो आयोग के द्वारा ही जारी किया जाएगा, उसी के अनुसार अपना ऐसे आंसर की जो जारी किया गया है, तो अब जो आप अनुमान लगाएंगे उस कुछ ज़्यादा हद तक सही होगा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब टीचर का आंसर नहीं है, ये खुद आयोग का भी तो आंसर आ ही गया, तो एक अनुमान तो लग ही गया कि स्टूडेंट को एवरेज किया जा रहा है। तो आयोग के आंसर से लोगों का घटा है मार्क्स अभी के अनुसार। बाद में मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस के उत्तर में डाउट से तो आयोग सुधारेगी भी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अभी के अनुसार कट ऑफ है उसके अनुसार ही बता रहा हूँ। 70 से कम किसी कीमत पर सोशल साइंस कट ऑफ नहीं जाएगा। साइंस की कट ऑफ की बात करेंगे तो साइंस का जो चैप्टर मतलब जो विषय था वो बहुत टफ आया है, पिछले बार की तुलना में इस बार टफ है। तो मुझे लगता है साइंस में कट ऑफ घट सकता है 60 से 65 के बीच, इसको कट ऑफ 60 मिनिमम, 60 से 65 के द्वारा जनरल का आप रख सकते हैं। यदि आप बात करें भाषा का, तो भाषा आसान आया है। 9-10 में हिंदी, खासकर हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर है बहुत इजी पूछा है। हमको कोई बच्चा नहीं मिला जो बताए कि 78 से उसका 78-80 से ऊपर सबका स्कोर है। तो मान के चलिए कि उनका जनरल का 78-80 के आसपास भी स्कोर जा सकता है। हिंदी भाषा वाले की बात कर, कल्चर का पेपर मैंने देखा, उसका भी लोगों का फीडबैक आया, तो भी क्वेश्चन आसान पूछा है, वहाँ भी स्कोर उछलेगा। साइंस और मैथ का पेपर केवल लेंदी, मैथ वही है पिछले बार जैसा ही मैथ है। कौन से वर्ग के लिए आप बोल रहे हैं? 9-10 के लिए, अभी 9-10 की मैं बता रहा हूँ, 6 to 8 के लिए नहीं बता रहा हूँ। 9-10 में मैथमेटिक्स पिछले बार के लेवल का ही था, पर इस बार कैलकुलेशन लेंदी था, जिस कारण लोगों का स्कोर नहीं हो पाया। मैथमेटिक्स वही था, बन रहा था, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन कारण लोगों का स्कोर कम हो गया, इसलिए मैथ में कम जाएगा मेरिट। और साइंस में भी मेरिट मुझे लगता है कि पिछले बार से टफ सवाल आए हैं तो कम ही जाएगा। तो जो पिछले बार का मेरिट है उससे कम जाएगा। तो मुझे लगता है 60 से 65 मैथ वाले भी रखें, साइंस वाले भी रखें। अगर 6 to 8 की बात करेंगे तो 6 to 8 में जो SST का पेपर था मुझे लगता है कि 9-10 से भी टफ था।
9th 10th में जो अपर क्लास था उसमें आसान था, यहाँ पर एसएसटी टफ था, यहाँ पर साइंस भी टफ था, गणित भी टफ था। 9 10 से ज़्यादा टफ गणित पूछा 6 to 8 में। सबसे टफ क्या रहा? सबसे टफ रहा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबसे टफ रहा। मैंने देखा पेपर बहुत लेंदी पेपर, 9 10 से भी ज़्यादा लेंदी पेपर था, और बनने वाला भी नहीं था, कई क्वेश्चंस फंसाने वाला क्वेश्चन था, और उससे टफ ही था खरा, क्योंकि इसमें कंबाइंड था दोनों, साइंस मैथ कम, उसमें अलग अलग था 9 10 में, यहाँ साइंस मैथ का एक साथ पेपर हुआ है। तो साइंस मैथ में क्वेश्चन टफ था, इसलिए आप मान के चलिए कि स्कोर यहाँ भी कमेगा। अब एग्जैक्टली मान लगाना मुश्किल है कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड तो हम बोल सकते हैं कि जिनका 65 स्कोर है जनरल में, उनका श्योर 6 to 8 के लिए बता रहा हूँ, 9 10 में बता चुका हूँ, अब 6 to 8 के लिए बता रहा हूँ। 60 से 65 अगर आपके बीच में 65 है तो आप एकदम श्योर मानिए जनरल में कि आपका साइंस में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं अनुमानित का फिर से बता रहा हूँ, अनुमानित कट ऑफ है मेरा, ताकि देखिए आप लोग सोचते समझते नहीं है, केवल कमेंट करना जानते हैं। जैसे जिसका कम स्कोर है थोड़ा, वो हमें उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करता है कि आप कौन होते कट ऑफ जारी करने वाले। इस बात का मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ गुरु, यूट्यूब पे आता हूँ तो ये सोच के नहीं आता कि मेरा व्यू क्या जा रहा है। कभी भी मुझे व्यू या किसी का कमेंट पढ़ते हुए नहीं देखते होंगे। लाइक कर दो गुरु कहता हूँ जरूर, लेकिन कभी भी ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा ही चैनल, अकेला ऐसा टीचर हूँ जो अपने चैनल पे आके बोलता हूँ कि आप 3 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब मत देखिए, और अगर मेरा देखना तो मेरा देखिए, किसी और का तो किसी और का देखिए, पर 3 घंटे से ज़्यादा मत देखिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही देखिए। और उस टीचर को जब उल्टा पुल्टा बोलता है तो खराब लगता है। और कट ऑफ अनुमान मैं आपके कहने पर ही लगाता हूँ, विद्यार्थी का रिकमेंड आता है सर प्लीज़ एक कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए, तभी बनाता हूँ, अपने मन से बनाता नहीं हूँ। इसलिए आप मानिए कि साइंस में थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, एसएसटी में यहाँ भी साइंस की तुलना में ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। एसएसटी का कट ऑफ साइंस की तुलना में 6 to 8 में भी ज़्यादा रहेगा, ये मान के चलिए। भाषा का कट ऑफ आप मान के चलिए कि सोशल साइंस के बराबर में ही रहेगा। तो यही कट ऑफ का मेरा अनुमान है। और बाकी विद्यार्थियों ने इस बार जिनका कम स्कोर आ रहा है, देखिए मेरा अनुमान है और मैं मैक्सिमम अनुमान करके चला हूँ इस बार मैं कम कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। और आप इस अगर साइंस में 65 ला रहे हैं 9 10 में भी और 6 to 8 में भी, तब भी श्योर हैं। 70 ला रहे हैं सोशल साइंस में तो आप श्योर हैं। और अगर आप भाषा में 70 से 75 के बीच में आप कहें तो श्योर आप हैं। बाकी लाखों लोग कॉपी आयोग के पास जाएगा, आयोग ही बताएगा क्या कट ऑफ होना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आयोग की तारीफ करना चाहूँगा, जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन सब क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया, उसी दिन आंसर की अपलोड हो गया। मतलब क्या बताऊं, आयोग ने जो काम किया है, नो डाउट माइलस्टोन उसने क्रिएट किया है उन आयोग के लिए, जो झारखंड आयोग है, यूपी आयोग है, उन सभी आयोग के लिए ये माइलस्टोन है। बहुत सारे आयोग जो है सो अपना आंसर की जानते हैं कब जारी करते हैं, या फाइनल मार्कशीट कब जारी करते हैं। वो जारी करते हैं जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, सब लोग ज्वाइन कर लेता है तब जारी करता है। एग्जाम हुआ, सबको OMR अपलोड कर देना, सबका मार्कशीट अपलोड कर देना। जितना फेयर काम आयोग ने किया है, नो डाउट अतुल सर आपको काबिल तारीफ काम आपने किया है, इसलिए आपको सैल्यूट हम करते हैं। ऐसा अब मुझे लगता है जिस तरह से आंसर किया है, रिजल्ट 15 जनवरी तक इन्होंने बोला है देंगे, वो 15 जनवरी मैक्सिमम डेट है। वो रिजल्ट हो सकता है 10 के पहले, या जिस तरीके से काम हो रहा है वो 10 जनवरी से पहले, मकर संक्रांति से पहले आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा और आपका DV हो जाएगा। जनवरी में, फरवरी में आप टीचर के रूप में ज्वाइन कर लेंगे, हाँ, फिर से फॉर्म आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आयोग की तरफ से। बस इस मौके का फायदा पढ़ के उठाइए, रात दिन एक करिए, कमरे में बंद करिए, पढ़िए, क्योंकि मौके अब मिलते रहेंगे बिहार में। चलिए, तो यही बात है और बाकी शुभकामनाएं बच्चों को। इतना तेजी में सर आप बता दिए कि हम क्वेश्चन भी कुछ पूछ ना पाए, सारा चीज़ तो एक ही बार में बता दिए। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी आपने बताया कि फरवरी तक जो भी है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर तो अगस्त में आना ही है। हाँ। TRE 3 तो लड़का पढ़े, ये तो सही बात है कि आप टीचर है तो पढ़ने के लिए बोलेंगे। अब बाकी विक्की जी मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जो है बच्चों के मुद्दे को एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, किसी को इग्नोर नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक जो बच्चा चाहे वो नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया है उससे मतलब नहीं देखते आप। हर बच्चे के दुख और बच्चा सभी प्रकार के होता है, निगेटिव सोचने वाला, पॉजिटिव सोचने, तो सुनना। और आप सबका फोन रिसीव करते हैं, सबके को जवाब देते हैं। जवाब के बाद जो भी संबंधित लोग होते हैं उनके पास पहुँच के उनके समाधान को आप खोजते हैं। जो समाधान खुद होता है खुद बताते हैं, और समाधान जो नहीं होता उसमें जाके वहाँ पर मिलते हैं आप। और आप और सत्यम जी दोनों को धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप लोग कम से कम बच्चों के लिए पूरा। उर्दू वाले के जगह हिंदी पूछा गया, इंग्लिश पूछा गया, इसके लिए आयोग क्या करेगी? क्योंकि मुझे लगता है सर कि मुझे जो मुझे लग रहा है, मुझे इसके बारे में सर मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है आयोग उनको स्पेशली भाषा के पेपर ले लेगी। GS जो पेपर उनका हुआ है सब्जेक्ट का वो तो नहीं लेगा, लेकिन भाषा में जो पूछा गया उर्दू की जगह हिंदी, हिंदी की जगह उर्दू, उन चीज़ों के लिए मुझे लगता है भाषा के अलग से पेपर ले लेगा वो, अलग से केवल भाषा का। पूरा पेपर का अनुमान न लगाइए कि मेरा पेपर है कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। अगर आयोग करेगी भी तो भाषा का पेपर ले लेगी, ऐसा हो सकता है कि ऐसा आयोग करे।
बाकी मुझे लगता है करना भी चाहिए, है ना। आज काफ़ी एनर्जी में लग रहा है सर। आप आज एनर्जी में इसलिए है कि बस कई बच्चों का फीडबैक आया है न, कल परसों से मैं एनर्जी में हूँ। आज से जो जीएस का पेपर 40 नंबर का आया है ना, वो उसमें मतलब क्या बताएं हम, माने 100% हमारा फीडबैक ये आया है कि सर आप ना होते तो शायद हमारा 65 आ रहा है सर, अभी वो भी नहीं आता सर। हम पहली बार जीवन में 40 में से सर 30 लाए, 40 में से 24 ला दिए। जीवन में जीएस का एबीसीडी नहीं जानता था। आपका सवाल सर सीधे पूछा है, यहाँ तक कि 9-10 में जो हिस्ट्री आया है उसमें तो लोगों ने कहा कि सर आप सेशन लेते थे जीएस का, हमारा हिस्ट्री जो ऑप्शनल है उसमें सर सब क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ पूछ लिया। हिस्ट्री वाला कोई बच्चा इससे यूट्यूब से आपका चैनल से जुड़ेगा तो फीडबैक देगा। फीडबैक प्लीज़ आप दीजिएगा कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कितना प्रश्न आपका हिस्ट्री में आया, पॉलिटी में आया। ज्योग्राफी थोड़ा कम आया, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हिस्ट्री वाला बच्चा जो आपका था उस सब हम इतना फीडबैक मिला है इधर 3-4 दिनों में कि मैं गदगद हूँ कि सर हो या ना हो, पर आपका जीएस का सेशन था, हिट हुआ सर, और वही उसी के कारण हम सेलेक्ट हुए होंगे तो उसी के कारण होंगे। तो ये बात बच्चों ने कहा, इसलिए मैं एनर्जी में हूँ। कल भी आते थे इतनी ही एनर्जी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। अच्छा, सप्लीमेंट्री, मुझे इसके बारे में भी आपने ही जानकारी दिया है। 2024 सीट। अच्छा, तो इसके बारे में हमें अभी जानकारी आपने दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिनका हुआ है सिलेक्शन उनको मेरे तरफ से ढेर सारा बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे जॉब के लिए आपको शुभकामना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जो सीटें खाली हैं आयोग समय समय पर देता रहेगा। मैसेज कोई युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैसेज यही है कि बस अब जिनका स्कोर अच्छा है अपना डॉक्यूमेंट आप ठीक करा लीजिए, क्योंकि जब डीवी शुरू होता है तब आप घूमना शुरू करते हैं कि मेरा ये गलती है, मेरा वो गलती है। प्लीज़ अगर नाम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, बीएड में, सीटेट में, कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है, नेम में, उसको सुधरवा लीजिए। इसके अलावा जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट को रेडी कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का, आप ये सब रेडी रहेगा तो अगली बार काम आएगा। जिनका स्कोर अच्छा है वो तो श्योर कर ले काम, और जिनका लग रहा है कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा, बाउंड्री पे है, होगा या नहीं होगा, मैं हमेशा एक लाइन बोलता रहता हूँ, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। गुरु इस बार नहीं तो अगली बार साम्राज्य खड़ा करेंगे और बेहतर साम्राज्य खड़ा करेंगे, टॉप रैंक ला के साम्राज्य खड़ा करेंगे। घबराना नहीं है, गुरु आपके साथ थे, हम हमेशा रहेंगे। पूरे 24 घंटा में 15 घंटा मिशन 50 में ही पर रहते हैं। खाली आप कैसे रहेंगे? नहीं, अच्छा ज्वाइन कर लेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तत्काल हैं, जब तक उनका डीवी होगा मैं तो हूँ ही। और जब भी आपको मिलना हो मैं यहाँ रहता हूँ, विकी जी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ खड़े थे, जो इनका होगा उनके साथ भी खड़े हैं, और जिनका नहीं होगा और मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई साथ दे या न दे, हम आपके साथ रहेंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसलिए घबराओ मत, हमेशा खुश रहो, ईश्वर में भरोसा करो, माता पिता का सम्मान करो और मेहनत पे भरोसा करिए। आज नहीं तो कल। मुझे देखिए, पेशेंस का मैं एक मूर्ति हूँ, मेहनत का मूर्ति तो नहीं हूँ लेकिन पेशेंस का मूर्ति जरूर हूँ। जिस तरीके से इतना दिन मैंने पढ़ाई की, आपने बहुत पेशेंस सिलेक्शन लिया, आप भी रखिए पेशेंस। जो तैयारी करते रहते छोड़ते नहीं मैदान, उनका सिलेक्शन, उनकी जीत जरूर होती है। शायरी वही है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार, दुख वाले जिनके पास तकलीफें हैं, तकलीफ भी पास कराने का साधन है। जिसको तकलीफ होता है वो पढ़ता है, जिसको सारी साधन उपलब्ध है ना वो नहीं पढ़ाई करता है, नहीं पढ़ाई करता। तो आपके लिए कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। गुरु इस पार से उस पार जाएंगे, ये तकलीफें ही आपको पढ़वाएंगी और आगे ले जाएंगी। इसलिए घबराओ मत। जिंदगी में आए हो धरती पर तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास तकलीफ ना हो। हर नहीं तो वो इंसान ही नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई संघर्ष है, कोई ना कोई तकलीफ है। तकलीफ नहीं तो इंसान ही नहीं, इंसान नहीं। तो बस पढ़िए और एक अच्छा स्कूल ज्वाइन कीजिए, एक अच्छा टीचर बन के देश का भविष्य रोशन कीजिए। हम यही प्रभु से कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और हमारा जहाँ तक बनेगा कि कतरा, हमारा जो जीवन है ना, मतलब माता पिता हमको पढ़ाए लिखाए यहाँ तक पहुँचाए, लेकिन हम सस्टेन कर पाए तो अपने छात्रों के कारण। छात्र न होते तो हम इतना दिनों तक नहीं चल पाते। छात्रों का इतना सम्मान मिला, प्यार मिला कि मैं टिका रह गया। चलिए, थैंक यू सो मच विकी जी इस इंटरव्यू के लिए। और मैं रियली आज खुश हूँ, और आप लोग आते हैं तो ऐसे भी चेहरा मेरा खिल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए